सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा। आज मैं आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। और मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है जब मैं लोगों के बीच में जाता हूं और लोग कहते हैं कि पंडित जी हम आपकी जो कथा डालते हो हम उन कथाओं का इंतजार करते हैं कि काशी की व्रत की कथा कब आएगी, श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा कब आएगी, या पंचांग डालते हैं वो कब आएगा। उससे हमारा जीवन काफी आसान हो गया है। तो आपके मात्र इतना बोलने से और मैं सुनता हूं बड़ा मन को प्रसन्नता होती है कि जन कल्याण के जो हमने सोचा था हम उसकी ओर लगातार अग्रसर हैं। तो उसके लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। तो आइए प्रारंभ करते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा, ज्यादा विलंब ना करते हुए, क्योंकि आज ही कथा थोड़ी लंबी हो सकती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा कहां से प्रारंभ हुई और उत्पन्ना एकादशी है क्या? मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी क्यों पड़ा और किसके नाम पर इसका नाम पड़ा, तो ये सब कुछ हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे। और उससे पहले जल्दी से कथा के नियम आपको बता देता हूं एक बार फिर, क्योंकि जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए हमें बताना पड़ता है। जो पुराण को पता है कि दशमी से ही व्रत का प्रारंभ हो जाता है। दशमी के दिन ही शाम के समय से चावलों को त्याग दें, चावल का सेवन ना करें, शहद का सेवन ना करें, साग इत्यादि या पत्तेदार सब्जी कोई हो उसका सेवन जो है ना करें। दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिन कांसी के बर्तन का उपयोग ना करें। कांसी के बर्तन में कोई भी खाद्य पदार्थ ना खाएं और ना ही पिए। कांसी के बर्तन का उपयोग जो है वर्जित है। एकादशी के दिन जब सुबह नहाएं, मां गंगा का ध्यान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें कि जिस जल के अंदर मैं स्नान कर रहा हूं या कर रही हूं, इस जल में स्नान करने से मुझे गंगा जल में स्नान या गंगा मां में स्नान करने का पुण्य मुझे प्राप्त हो। और स्नान आदि से निवृत्त होकर के जब व्रत प्रारंभ करें तो भगवान विष्णु की जो छवि, तस्वीर या मूर्ति आपके घर में होगी उनके सामने बैठे, हाथ में पुष्प ले और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं, निराहार मैं व्रत रखूंगी और मुझे शक्ति प्रदान करो कि मैं ये व्रत जो है निराहार रह करके व्रत रह सकूं। लेकिन किन्हीं विषम परिस्थितियों में कुछ ऐसी परिस्थिति यदि हो जाती है कि हमने एकादशी का व्रत रखा हुआ है और हमें अन्न ग्रहण करना पड़ गया, हमारा स्वास्थ्य साथ ने साथ नहीं दिया, किसी वजह से स्वास्थ्य खराब हो गया, इसकी वजह से हमें कुछ अन्न खाने की आवश्यकता पड़ गई। यदि 1% ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले जल पिए। जल पीने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें, उनसे क्षमा याचना करके जो है आप भोजन जो है ले सकते हैं। और भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमने व्रत रखा था लेकिन इस विषम परिस्थितियों के कारण आज व्रत हम नहीं रख पा रहे। एकादशी का व्रत मुख्य रूप से 2 प्रकार से रखा जाता है, नित्य और काम्य। जो नित्य भाव से भगवान का व्रत रखते हैं, नित्य भाव से मतलब है कि मन में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, बिना किसी कामना जो व्रत रखा जाता है उसको बोलते हैं नित्य व्रत।
और काम्य व्रत, जो कोई मन में कामना लेकर के व्रत रखा जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति व्रत रखा जाता है, दुख दरिद्र गृह क्लेश ऋण से मुक्ति के लिए जो है व्रत रखा जाता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशी में किसी प्रकार का भेद नहीं समझना चाहिए। दोनों एकादशियां अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रारंभ करते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण जी वो कहते हैं कि अर्जुन, हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष एकादशी जो आती है उसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। अब तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो कि इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी क्यों कहते हैं, क्यों इसको उत्पन्ना एकादशी नाम पड़ा। कहते हैं पुराने समय की बात है, एक मुर नामक दैत्य हुआ। उसने तपोबल से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और अनेकों वरदान प्राप्त किए, और उन वरदान के प्रभाव से उसने जो है स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण करने पर उसने इंद्र का सारा राज्य अपने अधीन कर लिया। इंद्र, सूर्य, अग्नि, जल सब उसने अपने अधीन कर लिया। तो उसके बाद इंद्र आदि सभी देवता जो है भगवान शिव के पास पहुंचे कि हे प्रभु, हे देवादिदेव महादेव भोलेनाथ शंकर भगवान, हम आपके समक्ष आए हैं कि मुर नाम के दैत्य ने इंद्रलोक पर आक्रमण किया और हम भटकते हुए आपके पास आए। भोले बाबा ने बोला कि हे देवताओं, आप अपनी समस्या के लिए सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु के पास चले। तो सभी इंद्रादि देवता जो है भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुर नामक दैत्य ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। हम भगवान शिव के पास गए थे और उनके आदेशानुसार हम आपके पास आए हैं। आप शरण में आए हुए की रक्षा करते हो। हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। आप दीनानाथ हो, दीन दयाल हो, हमारी रक्षा करो। रक्षा करो मेरे प्रभु, हमारी रक्षा करो। सभी देवता मिलकर के भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, भगवान विष्णु के नामों का जाप करते हैं। इंद्रादि सभी देवता भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विविरधान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। तो मंत्र तो स्तुति जो काफी बड़ी है, काफी लंबी है, तो छोटा सा मंत्र आपको बताया, ये सबको आता भी होगा इसलिए हमने बोला कि सुनाया आपको। तो भगवान विष्णु स्तुति करते हैं और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी इंद्रादि देवताओं का आतिथ्य सत्कार भी करते हैं और कहते हैं कहिए हे इंद्र, किस कारण से तुम्हारा यहां आगमन हुआ है। इंद्र आदि सभी देवता बोलते हैं कि हे प्रभु, आपसे कुछ छुपा नहीं है, फिर भी यदि आप पूछते हो तो हम बताते हैं कि मुर नामक दैत्य है, उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया है। उसने इंद्र, सूर्य, अग्नि, जल, चंद्रमा सभी के अधिकारों को अपने अधीन कर लिया।
तो कृपया कुछ ऐसा कीजिए कि हमें हमारा राज्य वापस मिले और पृथ्वी पर जो कार्य है वो सुचारू रूप से पहले की भांति ही चलने लगे। भगवान विष्णु ने कहा कि इंद्रादि सभी देवताओं, ये मुर नामक दैत्य जो है ये कहां से आया? तो सभी ने बताया कि प्रभु चंद्रावती नाम की बहुत बड़ी नगरी है जहां से दैत्य आया है और उसने आकर के इंद्रलोक पर आक्रमण किया है। तो भगवान विष्णु क्रोध से खड़े होते हैं और दैत्य के सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान विष्णु और मुर नामक दैत्य का युद्ध प्रारंभ होता है। 1000 वर्ष तक युद्ध चलता है दैत्य का और भगवान विष्णु। दैत्य द्वारा छोड़े गए बाणों को भगवान विष्णु नष्ट कर देते हैं और जो भगवान विष्णु भी जो बाण छोड़ते हैं उनको वो दैत्य जो है नष्ट करता जाता है। बड़ा घोर भयंकर युद्ध हुआ जिसको देख करके बाकी सभी देवगण आश्चर्यचकित हो गए। किस प्रकार का युद्ध हो रहा है, जिस युद्ध को चलते 1000 वर्ष हो चुके हैं और 1000 वर्ष युद्ध होने के पश्चात भी मुर दैत्य भी भगवान विष्णु के सामने उसी प्रकार खड़ा है। ऐसी इसके पास कौन सी शक्तियां हैं? किस शक्ति से इस मुर दैत्य का नाश होगा? इसके ऊपर सभी देवता चिंतन करते हैं और उसके बाद भगवान विष्णु लीला रचते हैं। भगवान विष्णु उरण क्षेत्र से वहां से चलते हैं और वहां से चल के भगवान विष्णु जो है हेमवती नाम की एक शोभायमान गुफा है, उस हेमवती नाम की गुफा के अंदर चले जाते हैं और वहां पर शयन करते हैं जाकर। उनके पीछे पीछे जो दैत्य था मुर नामक, वो उनके पीछे पीछे गुफा के अंदर आ जाता है और भगवान विष्णु को सोया हुआ जानकर के सोचता है कि अब मैं इनके ऊपर आक्रमण करूंगा और अब मैं जान से मार दूंगा, भगवान विष्णु की मृत्यु कर दूंगा। इतना जो है अंधा हो जाता है अपने अहंकार के अंदर। कहते हैं कि यदि प्रभु की कृपा से हमारे पास धन ऐश्वर्य आदि सब कुछ है तो उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। उत्पन्न एकादशी कहती है जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं, खास तौर पे ध्यान दे वो व्यक्ति भी, किस कारण से व्रत जो है निष्फल हो जाते हैं, किस कारण, या हम कोई भी पूजा करते हैं निष्फल हो जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। यदि हम अपने जीवन में देवता, वेद, शास्त्र, ब्राह्मण, गुरु और गौ की निंदा करते हैं, उनके सामने उनके पीठ पीछे उनकी चुगली करते हैं, तो जो हम पुण्य करते हैं वो उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार एक एकादशी का व्रत रखने से 1000 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। सुना है ना हमने कथाओं के अंदर कि शिवरात्रि का व्रत रखने से कितना गुना फल मिलता है। एकादशी का एक व्रत रखने से 10,000 गुना फल मिलता है। गौदान करने से, एक गौदान करने जो फल होता है, 10,000 गौदान करने का जो फल है उतना ही फल एक उत्पन्न एकादशी व्रत रखने से मिल जाता है। यदि इतना हमें फल मिलता है कोई चीज कार्य करने से, धर्म का कार्य करने से, लेकिन यदि हम धर्म के विपरीत चलेंगे तो इतना ही विनाश भी हमें भोगना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य ना करे। तो उस दैत्य ने अहंकार में सोचा कि भगवान विष्णु को मैं मारूंगा, इनको मैं ऐसा कार्य करूंगा जिससे मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तब भगवान विष्णु के अंश से शक्ति उत्पन्न होती है, उसका दिव्य तेज चारों दिशाओं में फैल जाता है और दिव्य शक्ति ने उसे दैत्य को ललकारा युद्ध के लिए। अब दिव्य शक्ति का और दैत्य का युद्ध होता है।
पहले दोनों का बाहुयुद्ध होता है, बाहुयुद्ध के बाद अस्त्र शस्त्र में लड़ा जाता है और देवी ने जोर से एक घूंसा मारा उस दैत्य की छाती के अंदर और वो जो दैत्य था वो धरनी पर गिर जाता है। जैसे धरनी पर गिरता है, पृथ्वी पर गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है और फिर शक्ति के ऊपर खड्ग से वार कर, तलवार से वार करता है। जैसे ही वार करना प्रारंभ करता है, करने की कोशिश करता है, तुरंत उसी समय उससे पहले देवी ने अपने शूल से उसके जो है हृदय को बींध दिया और दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु प्राप्त हो धरनी पर गिर जाता है, धराशायी हो जाता है। उस मुर नामक दैत्य को मरा हुआ देख करके जो दूसरे दैत्य थे वो वहां से भाग जाते हैं पाताल लोक की ओर। इतने भगवान विष्णु उठते हैं, उस दैत्य को मरा हुआ देखते हैं, कहते हैं इस दैत्य को किसने मारा? तो शक्ति भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुई थी। भगवान विष्णु से कहने लगी कि हे प्रभु, ये दैत्य आपको मारने में उद्यत हुआ था, मैं आपके अंश से उत्पन्न हुई और मैंने इस दैत्य को जो है मृत्यु तक पहुंचाया है। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम आज मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो और आज एकादशी का दिन है, तो आज से तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी हुआ। यहीं से एकादशी व्रत की जो शुरुआत हुई। आज से तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी हुआ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगती हो? तब एकादशी ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझसे बहुत प्रसन्न हो तो मैं आपसे यही चाहती हूं कि जो भक्त, जो व्यक्ति प्रेम भाव से नित्य या काम्य भाव से, मैंने दो भाव को बताया, नित्य और काम्य, जो बिना कामना के, बिना किसी इच्छा से भगवान व्रत किया जाता है नित्य व्रत, जो कामना से किया जाए, मन में कोई इच्छा लेकर व्रत किया जाता है उसको काम्य व्रत कहते हैं। किसी भावना से जो भगवान का व्रत करेंगे, दोनों भावनाओं से, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना मेरे। जिसके मन में कोई भावना नहीं, सिर्फ भगवान आपका व्रत रख रहे हैं, तो उनके मन में यदि कोई कामना कभी आने वाले समय में कोई जागृत भी हो जाए तो सब कामनाओं को पूरा हो, उस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति हो। यही मैं आपसे वरदान चाहते हैं। भगवान विष्णु का तथास्तु, ऐसा ही होगा। एकादशी को वरदान दिया कि जो एकादशी व्रत रखेंगे उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उनको वरदान देकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो छोटी सी कथा जो मैंने आपको बताई एकादशी व्रत के बारे में, इसको प्रेम पूर्वक आपने सुना। और उसके बाद मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि जो एकादशी व्रत कथा आप सुनते हैं, इस कथा को बृहस्पतिवार के दिन भी आप सुन सकते हैं। अगली एकादशी तक 2 बृहस्पतिवार बीच में आएंगे, ये 2 वीरवार बीच में आते हैं, उसमें भी आप एकादशी व्रत की इस कथा को सुन सकते हैं। और जब भी आप कथा सुने उसके बाद कोशिश करें आरती भगवान विष्णु की जरूर करें। ओम जय जगदीश हरि। कथा सुनने के उपरांत, जब कथा सुन रहे होते हैं, आप अपने पास जल का लोटा जरूर रखें। कथा सुनने के बाद वो जल जो है भगवान को अर्पण करें, अर्घ दें उस जल का। तो छोटी सी आपको कथा सुनाई, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि बड़े भाव से आपने कथा सुनी। प्रभु आप सबके घर में सुख शांति दे, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अपना शुभ आशीर्वाद श्री हरि विष्णु भगवान आपके ऊपर बनाए रखें। बोल विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आप सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।